डाउट नट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा अध्याय चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? आज बच्चों हम बात करेंगे क्या, कोशिका की खोज से संबंधित जो अभी हमारे वैज्ञानिक रह रहे हैं उनकी बात करने वाले हैं आज। ठीक है, अब याद करिए पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कोशिका से संबंधित वैज्ञानिक सबसे पहला कौन सा, रॉबर्ट हुक बताया था ना। अब उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज भी हम देखेंगे क्या, कोशिका की खोज से संबंधित वैज्ञानिक। ठीक है, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा बेटा जी मैं आपके लिए क्या, क्विज, और लास्ट में आपको होमवर्क सेक्शन में मिलेंगे क्या, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, चलें आगे, आइए बेटा जी स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कोशिका जीवन की इकाई। बड़ा अच्छा एनिमेशन मेरे को लगता है, मतलब आइसक्रीम जैसा लगता है, मन करता है बस खा जाऊं इसको, है ना, मन नहीं करता आपका? ये देखिए कितना प्यारा डायग्राम है ये। यहां पर इस डायग्राम में जो चीजें अभी शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बाद में जब हम कोशिका के कोशिकांग पढ़ेंगे ना, जैसे अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, जैसे केंद्रक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएं, हरित लवक, तब जब वो आएंगे ना तो ये डायग्राम फिर से लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ में। ठीक है, तो बेटा जी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कोशिका की खोज से संबंधित वैज्ञानिक। सबसे पहला हमने जो देखा था बेटा जी वो देखे थे हमने कौन, ये है, देखिए ये है कौन, रॉबर्ट हुक। अब आप बोलेंगे सर ऐसे थे, हाँ, क्योंकि देखिए उस टाइम पे कैमरे तो होते नहीं थे, 1665 की बात है भाई, है ना, तो उस टाइम पे चित्रकारी से इनकी फोटो बनाई गई थी, ऐसे दिखते थे रॉबर्ट हुक। जिन्होंने, याद करिए मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, दिमाग लगाएं क्या क्या चीजें बताई थी, याद करिए फटाफट, जल्दी से याद होना चाहिए, जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए एकदम। रॉबर्ट हुक किसके वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया, मॉडिफाई किया। उससे पहले किसने किया, गैलीलियो ने। उससे पहले खोज किसने करी थी, जेनसन ने, ये मैंने आपको बता दिया था, याद है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया इन्होंने जब माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी को जब मॉडिफाई किया तो उसके अंदर देखा, क्या देखा, एक ओक पादप की छाल ली, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया और टुकड़े को उन्होंने देखा, है ना। अब जब देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, जब देख लिया तो वो संरचना कैसी दिखाई दी थी उन्हें, ऐसी लगी थी जैसे मधुमक्खी का छत्ता, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्या, याद करिए, सेल्यूलाई। क्या नाम दिया था, सेल्यूलाई दिया, बाद में सेल नाम भी दे दिया यानी कोशिका भी दे दिया था। अब ये सारी की सारी चीजें उन्होंने 1665 में, कब, 1665 में एक पुस्तक में बताई लोगों को, है ना, जिस पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। भूल मत जाना, पहले ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता था नीट के एग्जाम में, क्या, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब यहां तक मैंने बताया, और आखिरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी खोजी थी, मृत कोशिका खोजी थी, है ना। अब आप बोलेंगे सर मृत कोशिका कौन सी होती है, बताऊंगा, तसल्ली रखना, एक एक करके सारी चीजें आएंगी, पहले एक बार पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप जरूर पूछिएगा, लेकिन अभी पहले सुनने पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा, है ना। क्या, जब आप सुनेंगे समझेंगे आराम से एक एक चीज को तो कोई डाउट ही नहीं बचेगा, सच्ची कह रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब बेटा ये तो हमने पहले वैज्ञानिक देखे थे कौन, रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना, और जो नेक्स्ट वैज्ञानिक है वो है ये। अब आप बोलेंगे सर ये कौन है, पूछेंगे ना सर ये कौन है, आइए ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो दूसरे वैज्ञानिक हैं इनका नाम है, ध्यान से सुनना, एंटोन वान लीवेनहॉक। एंटोन वान लीवेनहॉक। ठीक है, कई लोग इसको फ्लुएंसी में जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आप ल्यूवेनहॉक बोल दीजिए, लेवेनहॉक बोल दीजिए, जो आपका मन करे वो बोल दीजिए, लेकिन याद रखना कौन, ल्यूवेनहॉक या लेवेनहॉक, ये वो वैज्ञानिक है। अब साहब इन्होंने क्या किया, आप पूछेंगे सर इन्होंने क्या किया। अब आप मुझे बताएं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो कौन सी थी, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी थी, मृत, डेड थी,
या लिविंग थी, जीवित थी? आप बोलेंगे सर रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो तो मृत थी, इन्होंने कौन सी खोजी थी? तो ध्यान रखना बेटा, इन्होंने सर्वप्रथम भूलना नहीं है, जीवित कोशिका की बेटा जी इन्होंने क्या करी थी? खोज करी थी। याद रखना बच्चों, भूल मत जाना। आपसे कोई पूछे मृत कोशिका की खोज किसने करी, धड़ाम से आंसर देना, क्या? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ये भी फटाक से आंसर देना, कौन? लेवेनहॉक। वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। सिंपल सा था, सिंपल है। ये है लेवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। सिंपल सा था ना, समझ में आ गया? अब आप भी तो पलटकर मेरे से प्रश्न पूछेंगे ना, सर कौन सी जीवित कोशिका, सर कौन सी जीवित कोशिका, है ना? तो ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने ये जो जीवित कोशिका की खोज करी थी 1674 में करी थी। कब करी थी? 1674 में करी थी। अब कौन सी जीवित कोशिका की खोज करी थी? तो बेटा जी इन्होंने, ध्यान से सुनना, 5 जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, अब देखिए सुनने में ना ये सारी चीजें बड़ी सिंपल लगेंगी। आप बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, क्यों पढ़ा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा जी याद रखना, जो चीज आती है ना उसी में ही आप गलती करके आ जाते हैं। जो सिंपल चीजें होती है वही गलत कराते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। देखिएगा, इन्होंने बेटा जी 5 जीवित कोशिका की क्या करी थी? खोज करी थी। अब कौन सी 5 जीवित कोशिका थी, आइए ध्यान से सुनना बेटा। इन्होंने लेवेनहॉक ने जो 5 जीवित कोशिका की खोज करी थी वो कौन कौन सी थी? ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ध्यान से सुनना, सबसे पहला जीवाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले कौन? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जानते हैं ना, नाम सुना हुआ है ना, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनकी खोज करी। कहां से खोज करी? सोचिए, वर्षा का पानी आ रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, वो बारिश का पानी हवा से होता हुआ जब नीचे आ रहा है तो वायु में, ध्यान से सुनना, वायु में जीवाणु है? हाँ है। मैं जरा सोचिए, यूं फूंक मारा, क्या वातावरण में जीवाणु है? हाँ है। यहां से यहां चले गए। सोचिए, इतने सारे जीवाणु हमारे वातावरण में है, हमारी जमीन पर है, हमारे जल में है, यानी जल यानी जल मंडल में है, वायु यानी वायु मंडल में है, स्थल यानी स्थल मंडल में है। 3 ही तो मंडल मिल रहे हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों मंडलों में क्या मिलते हैं? आपके जीवाणु मिलते हैं, यानी जीवाणु सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह मिलते हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आपके पानी हो, चाहे वो वायु, हर जगह मिलते हैं। अब जरा सोचिए, वायु में कौन थे? जीवाणु। ऊपर से बारिश आई, बारिश जब आ रही है नीचे की तरफ, बूंदे जब आ रही हैं तो जीवाणु को अपने साथ ले आई। अब लेवेनहॉक ने क्या किया? बारिश की बूंदे ली, आहा, बारिश की बूंदे ले ली। अब उन बूंदों को किसमें देखा? सूक्ष्मदर्शी में देखा, और देखकर उन्होंने बताया, अरे भैया इसके अंदर कोशिका दिख रही है। कौन सी कोशिका दिख रही है? जीवित कोशिका दिख रही है। ये किसने बता डाला? लेवेनहॉक ने। तो सबसे पहले याद रखना है कि लेवेनहॉक ने जो 5 कोशिका खोजी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कौन सी? जीवाणु। किस में से देखी थी? वर्षा के पानी में। जो वर्षा का जो जल आया था उसमें से। ठीक है, दूसरा, अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने नाम सुना होगा, सभी ने डेफिनेटली नाम सुना होगा, वीर्य। सुना है? वीर्य सुना होगा। एक नर जो होता है वो अपने युग्मकों को अपने शरीर से निकालता है एक तरल के रूप में, और वो तरल जो होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु, उस तरल को हम क्या बोलते हैं? वीर्य, सीमन। ठीक है, उस वीर्य में शुक्राणु है जो नर युग्मक है। ठीक है, तो उन शुक्राणुओं को वीर्य में देखा किसने? लेवेनहॉक ने। यानी इन्होंने दूसरी कोशिका जो देखी वो क्या थी? शुक्राणु।
यानी स्पर्म। बता, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। और क्या देखा, और क्या देखा, ध्यान से सुनना। आरबीसी, आरबीसी जानते हैं, आरबीसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता होना चाहिए, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, रक्ताणु, है ना, कई सारे नाम है, जैसे मैं बोल देता हूं, इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कणिका या कोशिका, ठीक है, इसको रक्ताणु भी बोला जाता है, और भी कई सारे नाम हैं, आप डेफिनेटली जानते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, रक्त, हल्का सा रक्त निकला होगा लिविनहॉक का, उस रक्त में देख ली क्या, सूक्ष्मदर्शी में कौन सी कोशिका, आरबीसी। तो आरबीसी की खोज किसने करी, लिविनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने करी, लिविनहॉक ने, है ना। शुक्राणु की खोज किसने करी, लिविनहॉक ने। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छी बात है, इतनी सी बात समझ में आ गई। 3 प्रकार की कोशिका खोज निकाली किसने, लिविनहॉक ने। आइए चौथी कोशिका। अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने ये शब्द सुना होगा, यीस्ट। सुना है कि नहीं सुना, डेफिनेटली सुना होगा। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, यीस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, याद रखना, यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में ना कई बार इसको खमीर बोल देते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इडली खाई है, इडली खाई है, भटूरा खाया, छोले भटूरे होते हैं ना, भटूरा खाया है, खाया। जरा सोचिए, भटूरा जब फूल जाता है तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इडली जब आपने खाई होगी तो इडली में छोटे छोटे छेद होते हैं, जानते हैं ये किसके कारण होते हैं, ये यीस्ट के कारण होते हैं, ठीक है। तो बेटा जी, यीस्ट कौन है जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कृपया करके आज के बाद भूलना मत, ध्यान से सुनना। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, R.H. विटेकर। सुना है नहीं सुना, जल्दी से बताइए, सुना है नहीं सुना, सुना है, डेफिनेटली सुना है, R.H. विटेकर, ठीक है। उन्होंने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे थे उनको 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से थे, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, 5 जगत में बांटा था R.H. विटेकर ने सभी जीवों को। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु या प्राणी। क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगस, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी प्राणी या जंतु, ठीक है। अब इन 5 जगत में से मोनेरा के बाद कौन आया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद कौन आया था, कवक यानी फंजाई यानी फफूंदी। तो याद रखना बेटा, यीस्ट एक प्रकार की क्या है, कवक है, भूलना नहीं, क्या है, एक प्रकार की कवक है, फंजाई है, फंगस है, फफूंदी है। कौन, यीस्ट। इसको भी सबसे पहले किसने देखा, लिविनहॉक ने देखा, ठीक है। 4 प्रकार की कोशिका खोज निकाली, या इन 4 प्रकार की जीवित कोशिका को देखा किसने, लिविनहॉक ने। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। 5वीं कोशिका, 5वीं जो कोशिका है उसका नाम है प्रोटोजोआ। 5वीं जो कोशिका है जो उन्होंने खोजी थी वो कौन है, प्रोटोजोआ। अब आप पूछेंगे सर प्रोटोजोआ कौन है, पहले मैं यीस्ट लिख देता हूं। यीस्ट क्या है बेटा जी, एक प्रकार की कवक है, कवक का मतलब फंगस है, फंजाई बोल देते हैं इसको, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ। सर प्रोटोजोआ क्या है, वापस से आइए किस पे, R.H. विटेकर पे। जरा सोचिए, R.H. विटेकर ने कितने जगत दिए, 5 जगत दिए। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना। अब इसमें से दूसरा जगत कौन सा था, मोनेरा के बाद दूसरा कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। कौन सा आता है, प्रोटिस्टा, ठीक है बेटा। जब हम प्रोटिस्टा जगत को डिटेल में पढ़ते हैं ना, वैसे हम बाद में भी पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं वो एकल कोशिकीय होते हैं। क्या बोला मैंने, प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं, डेफिनेटली आप लोगों ने सुने होंगे। क्या आपने युगलीना नाम सुना है या नहीं सुना,
आप बोलेंगे हाँ सर सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या आपने, ध्यान से सुनना, क्या आपने पैरामीशियम नाम सुना है या नहीं सुना? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या आपने अमीबा नाम सुना है या नहीं सुना? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या आपने मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। नाम सुना है या नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो याद रखना, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है। अब ये जो मैंने नाम लिए हैं ना, क्या क्या, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे जीव कौन से जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तो याद रखना, प्रोटिस्टा जगत में जब हम वर्गीकरण करते हैं तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर कुछ जीव ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, प्रोटिस्टा जगत का, बेटा ध्यान से सुनना, प्रोटिस्टा जगत का जब हम अध्ययन करते हैं ना तो उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो हानिकारक होते हैं। परजीवी का मतलब समझ में आता है? पैरासाइट, जो दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाकर उनसे लेते हैं पोषण। जैसे सिर में मेरे जुएं पड़ गई, अब जुएं क्या करेंगी? मेरे सिर से खून चूसेंगी, पोषण लेगी। फायदा किसको? जुओं को। नुकसान किसको? मुझको। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? परजीवी। जैसे मान लो मैं आपके घर में आ जाता हूं, आपको निकाल देता हूं और आपके घर पर कब्जा कर लेता हूं, आपकी रसोई पर कब्जा कर लेता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? परजीवी कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? आपको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ, मैं क्या कहलाऊंगा? परजीवी कहलाऊंगा। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, मैंने बोला प्रोटिस्टा जगत, ध्यान से सुनना, प्रोटिस्टा जगत के अंदर जितने भी जीव हैं वो एकल कोशिकीय हैं, एक कोशिका से बने हुए, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो परजीवी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। आया समझ में? फिर से बोलूं, फिर से सुनना। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जगत के अंदर पाए जाने वाले जीव जो परजीवी होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। अब जरा सोचिए, प्लाज्मोडियम मेरे अंदर गया, किसके काटने से? मच्छर के काटने से। कौन सी? मादा एनाफिलीज। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो उसके काटने से मेरे अंदर क्या जाएगा? प्लाज्मोडियम जाएगा। प्लाज्मोडियम कौन है? प्रोटोजोआ है। कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। क्या होता है? परजीवी होता है। मेरे अंदर जाएगा और मलेरिया रोग उत्पन्न करेगा, खुद की संख्या बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर, मेरे अंदर क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा सोचिए, ये पांचों प्रकार की कोशिका को खोजा था किसने भैया? हमारे वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन? लेवेनहॉक। ठीक है। अब देखिए, ये चीज तो समझ में आ गई। अब प्रश्न कैसे पलटकर पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा एरिथ्रोलॉजी के जनक कौन है? क्या? वापस से सुनना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एरिथ्रोलॉजी के जनक कौन है? अब आप बोलेंगे सर यहां पर पढ़ते पढ़ते ये क्या आ गया? एरिथ्रोलॉजी कहां से आ गया, है ना। अब ध्यान से सुनना, जिनको पता है वेल डन, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना। बेटा आरबीसी होती है, हमारा रक्त जो होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। अब बेटा आरबीसी का ना एक और नाम है और वो है, याद रखना, भूलना नहीं है आपने, क्या? एरिथ्रोसाइट। भूलना नहीं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अब जरा सोचिए, एरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है? आरबीसी का। तो एरिथ्रोलॉजी क्या हो जाएगी? लॉजी क्या होती है? याद करिए, बहुत सारी लॉजी पढ़ी है, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, ध्यान से सुनोजी। लॉजी क्या होती है? अध्ययन होता है। जैसे बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन, है ना। तो एरिथ्रोलॉजी, एरिथ्रोसाइट का अध्ययन। अब जरा सोचिए, एरिथ्रोसाइट के जनक कौन है? जिन्होंने एरिथ्रोसाइट की खोज करी। अब किसने खोज करी? दिमाग लगाए, किसने खोज करी? भैया हमारे लेवेनहॉक ने खोज करी है। तो एरिथ्रोलॉजी के जनक कौन? लेवेनहॉक।
आया समझ में? तो इस तरीके से अगर घुमाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपने घुमा घुमा कर चीजों को याद करना है। मतलब इन द सेंस एक एक बिंदु क्लियर होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी, आपसे कोई पूछे लिवेनहॉक ने किसकी खोज करी है, सीधा आंसर देंगे सर लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी है। 5 जीवित कोशिका की खोज करी है। कौन सी 5 साहब? ये 5 हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, वर्षा के पानी में शुक्राणु, वीर्य में आरबीसी, रक्त में यीस्ट, कहीं ना कहीं ब्रेड जो होती है ना उसमें से, और प्रोटोजोआ पानी में, ये भी किस में से खोजा था? पानी में से खोजा था। तो कुल मिलाकर ये 5 प्रकार की कोशिकाओं की खोज करी थी। जीवित ये इंपॉर्टेंट है, जीवित कोशिकाओं की खोज करी थी किसने? लिवेनहॉक ने। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलें आगे। कितने वैज्ञानिक देख लिए बेटा हमने तो 2 ही देखे, सिर्फ रॉबर्ट हुक देखा और लिवेनहॉक देख लिया। चलें आगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर रॉबर्ट हुक ने देख ली मृत कोशिका, सर लिवेनहॉक ने देख ली जीवित कोशिका, सर मृत कोशिका और सर जीवित कोशिका में क्या अंतर है? इन्होंने जो देखी वो जीवित कोशिका है, चलो जी ठीक है मान लेते हैं। सर रॉबर्ट हुक ने जो देखी वो कौन सी कोशिका है? मृत कोशिका। सर दोनों कोशिका में अंतर क्या है? आइए आगे चलते हैं। दोनों कोशिका में अंतर देखने से पहले ना, दोनों कोशिका में अंतर देखने से पहले आप मुझे बताना, आपसे एक मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। ये पेन है, क्या इस पेन में कोशिका है? आपको हंसी आ जाएगी, आप बोलेंगे सर इसमें कहां कोशिका। बेटा ये बोर्ड है, क्या इसमें कोशिका? आपको फिर हंसी आएगी, आप बोलेंगे सर इसमें कहां है कोशिका। बेटा मेरे अंदर कोशिका, अब आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वाकई कोशिका है, आपके अंदर हाँ कोशिका है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अभी आप जब लेक्चर देख रहे हो कैसे बैठे हो? लेट के या बैठ के? जल्दी से बताओ, बैठ के लेट के? अगर लेटे हुए जल्दी से बैठ जाओ भैया, लेटे लेटे नींद आ जाती है, मेरे को भी आ जाती है कई बार लेटे लेटे जब मैं पढ़ता हूं। लेटना नहीं है, बैठकर कंसंट्रेशन से। अगर हेडफोन यूज में ले रहे हो तो हेडफोन ढंग से यूज में लेकर बैठकर पढ़ो। ठीक है, अब जब आप बैठे हो, देखो आप कहां बैठे हो, क्या आपके पास कोई टेबल या मेज है? उस पे बैठे होंगे, कई होंगे जो बैठे होंगे। अब आप मुझे बताएं, आपके घर में दरवाजा है? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे, दरवाजा है। दरवाजा देखना, स्टील का है, लोहे का है या लकड़ी का है? आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो लकड़ी का है। अब वो बालक और वो बालिकाएं जरा जल्दी से मुझे बताएं, आपके घर में दरवाजे हैं? हाँ है। लकड़ी के हैं? हाँ है। आपके सामने कुर्सी या मेज रखी है? हाँ होगी, कईयों के होगी। लकड़ी की है? हाँ है। क्या उसमें कोशिका है? सोचो, क्या आपके दरवाजे में कोशिका है? क्या आपके सामने जो टेबल और चेयर हैं जो लकड़ी के हैं, क्या उसमें कोशिका है? बेटा जी है। आप बोले सर वो तो निर्जीव है, उसमें कहां से कोशिका हो गई? आइए मैं कुछ चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। देखिए पहले तो इस डायग्राम को देखो, दिख रहा है? अब इस डायग्राम में कुछ 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में देखना, ये जो शब्द दे रखा है इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या दे रखा है? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। झिल्ली का मतलब एक आवरण, किसका? कोशिका का। चलो जी बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस कोशिका आवरण के अंदर ये जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, नीले रंग का, ठीक है, ये एक लिक्विड होता है, ये एक तरल होता है, एक द्रव्य होता है ये, ठीक है, गाढ़ा द्रव्य होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जानते हैं इस कोशिका द्रव्य में क्या मिलते हैं? सोचिए, इस कोशिका द्रव्य में जो नीला नीला भाग है, इसमें क्या मिलता है? आप बोलेंगे सर कोशिकांग मिलते हैं, जैसे अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, आप में से कईयों ने सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइबोसोम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, लैन का है ना, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, स्फीरोसोम और तारक का है, तारक केंद्र, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म केंद्रक, बहुत सारी चीजें हैं किसमें? आपके इस साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग।
कोशिकांग किसमें मिल रहे हैं बेटा जी? कोशिका द्रव्य। ठीक है, चले अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक लाल रंग की चीज मिल रही है। अब साहब ये लाल रंग की चीज क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है न्यूक्लियस। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो, नीट पढ़ रहे हैं हम। बोलेंगे ना, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ही पढ़ाऊंगा। फिर बोलूंगा मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ही पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल छोटे से स्तर से हम चलेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, है ना। पहले हमारी नींव तो खड़ी हो जाए, पहले हमारे बेसिक्स तो क्लियर हो जाए, है ना। तो बेटा जी ये न्यूक्लियस है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर उसके अंदर कोशिका द्रव्य जिसमें उपस्थित है क्या? कोशिकांग, और फिर अंदर कौन मिल रहा है? केंद्रक। ये तीन चीजें आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है ना। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों दिखाई, किस लिए दिखाई? आइए बेटा, मैं आपको ना जीवित कोशिका और मृत कोशिका के बीच में अंतर बताने वाला हूं। जीवित कोशिका और मृत कोशिका के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं, अंतर बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। मेरे अंदर कौन सी कोशिका? आप बोलेंगे सर जीवित है ना। सर रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी वो कौन सी थी? मृत कोशिका थी। लिविनॉक ने कौन सी खोजी? जीवित। रॉबर्ट हुक ने कौन सी खोजी? मृत। सर दोनों में अंतर क्या है? आइए ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने एक पादप की कोशिका निकाली। किसकी बेटा? प्लांट की। देखिएगा, ठीक है, दोनों तरफ मैंने यहां पर काले रंग से जो बनाई है वो है बेटा कोशिका झिल्ली। ये लीजिए, ये भी कोशिका, रुकिए, इसको मैं कोशिका झिल्ली नहीं बोलता हूं, रुकिएगा, पहले मैं इधर बना देता हूं, पहले मैं जीवित की बना देता हूं एक बार, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जीवित कोशिका की हम बात कर रहे हैं। ये कोशिका जिसमें ये है बेटा जी हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इस कोशिका झिल्ली के बाहर ध्यान से देखना, एक स्तर मिल रही है, और ये स्तर बेटा कौन सी कोशिका की हम बात कर रहे हैं? पादप कोशिका के जंतु कोशिका? जल्दी से सोचिए, मैंने आपको बताया यहां पर हम कौन सी कोशिका की बात कर रहे हैं? पादप कोशिका। ठीक है, काली वाली जो स्तर जो थी वो कौन है? कोशिका झिल्ली। अब ये जो लाल वाली स्तर है ये होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। चलो जी, अब अंदर कौन था? सोचिए, ये एक तरल था, मैंने आपको बताया था, और इस तरल का नाम क्या था? याद करिए, मैंने आपको बोला था क्या? कोशिका द्रव्य। बोला था ना, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन मिल रहा था? आप बोलेंगे सर कोशिकांग मिल रहे थे। वो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, इतना कॉमन सेंस रखिएगा। कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहा है? कोशिकांग मिल रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब आखिरी चीज, सर ये अंदर बीच में ये कौन है? बेटा जी मैंने अभी अभी आपको बताया, ये जो बीच में मिल रहा है ये, इसको हमने बोला केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। चलो जी, ये भी समझ में आ गया सर। ठीक है, अब देखिए ये कोशिका आपको दिख रही है। अब इस कोशिका की तुलना करिएगा यहां पर एक दूसरी कोशिका से। बताएं बेटा जी, आपको
आपको इस कोशिका और इस कोशिका में कुछ अंतर भी दिख रहा होगा और कुछ समानता भी दिख रही होगी। देखिए लाल रंग का मैंने यहां पर क्या बनाया था, सोचिएगा। मैंने यहां पर लाल रंग का एक स्तर बनाई थी जिसका नाम था कोशिका भित्ति। यहां पर भी बनाई है कौन, कोशिका भित्ति। बिल्कुल बनाइए सेल वॉल। लेकिन बेटा जी मैंने यहां पर क्या नहीं बनाया, मैंने यहां पर कोशिका झिल्ली बनाई नहीं, मैंने यहां पर अंदर कोशिका द्रव्य बनाया यहां पर नहीं, मैंने यहां केंद्रक बनाया नहीं। यानी मैंने ये तीन चीजें नहीं बनाई है। किसमें, इस कोशिका में ये तीन चीजें नहीं बनाई है, लेकिन एक चीज बनाई, क्या, कोशिका भित्ति बनाई। ठीक है, अब आपने याद रखना है इन तीनों चीजों को मिलाकर किस किस को, वापस से देखना किस किस को, कोशिका झिल्ली जिसके अंदर कोशिका द्रव्य, जिसमें कौन है कोशिकांग और अंदर कौन है केंद्रक। ये तीन चीजें जो इस डायग्राम में भी मैंने आपको बताई थी, ये तीन चीजों को ध्यान से सुनना, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है, याद रखना क्या, जीव द्रव्य। याद रखना क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी इसको हम प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताना, बस सिंपल सी चीज मुझे बताना, ये तीन चीजें, ये जो मैंने बताई हैं, ये तीन चीजें, इनको मिलाकर हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। आप मुझे बताएं इस कोशिका में है कौन, जीव द्रव्य। हाँ है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहला रही हैं, जीव द्रव्य। कहला रही है नहीं कहला रही, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहला रही, जीव द्रव्य। इस कोशिका में, हाँ जी सर बिल्कुल है, इस कोशिका में है, नहीं सर यहां नहीं है। क्या यहां पर कोशिका झिल्ली है, नहीं। जीव द्रव्य है, सॉरी कोशिका झिल्ली है, नहीं। कोशिका द्रव्य है, नहीं। केंद्रक है, नहीं। तीनों ही नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, और तीनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहला रहा है। जिस कोशिका में, याद रखना, जिस कोशिका में जीव द्रव्य मिलता है वो कोशिका क्या कहलाती है, जीवित कोशिका। और जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं मिलेगा वो कोशिका क्या कहला रही है, मृत कोशिका। अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाएं और दिमाग लगाएं। रॉबर्ट हुक ने, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी, कौन सी देखी थी, जीवित के मृत, मृत। और रॉबर्ट हुक ने, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, रॉबर्ट हुक ने, इधर देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिकाएं देखी थी, इन कोशिकाओं की आकृति कैसी थी, याद करिए। आप बोलेंगे सर कुछ इस तरीके से, सर कुछ इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। मैं बोलूंगा हाँ सर बिल्कुल ऐसी ही थी। अब थोड़ा सा सोचिए, ये कोशिका जो थी, जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, इनको हमने बोला मृत कोशिका, बोला ना। अब ये जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका के अंदर क्या नहीं है, सोचो, जीव द्रव्य नहीं है। यानी इन कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं है, कोशिका द्रव्य नहीं है, केंद्रक नहीं है। तो ये दीवारें जो आपको दिख रही हैं, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये क्या होंगी? आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। ये क्या है बेटा जी, ये है कोशिका भित्ति। ये क्या दिखी थी रॉबर्ट हुक को, कोशिका भित्ति दिखी थी। ये जो लाइनिंग्स जो हैं ये क्या थी, कोशिका भित्ति। क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर क्या कि भैया मृत कोशिका में पादप की बात कर रहे, जंतु की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जंतुओं में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, पादपों की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचना, दिमाग लगाना, एक पेड़ है ना, उस पेड़ की जो छाल जो होती है ना, उस छाल की कोशिकाएं होती कैसी, मृत, क्योंकि उनके अंदर जीव द्रव्य हो जाता है नष्ट। ठीक है, और सोचो, मैंने एक पेड़ देखा, उस पेड़ को मैंने काट दिया जड़ से, ठीक है।
ठीक है। अब धीरे धीरे उस कटे हुए पेड़ की, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे उस कटे हुए पेड़ की कोशिकाओं में से खत्म हो जाएगा क्या? जीव द्रव्य। क्या रह जाएगा? कोशिका भित्ति रह जाएगी। तो आप मुझे बताएं, आपके घर में जो फर्नीचर है, आपके घर में जो दरवाजा है, जो लकड़ी के दरवाजे हैं, किससे बनाए गए हैं? पेड़ों से। उनके अंदर कोशिका है? हाँ जी है। कैसी है? मृत कोशिकाएं हैं। और वही मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो कुल मिलाकर बिंदु जो था, इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये कि मृत कोशिका, पादपों की बात करें, मृत कोशिका और जीवित कोशिका में क्या अंतर था? कि बेटा जीवित कोशिका में मिल रहा है क्या? जीव द्रव्य, जो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जिस कोशिका में जीव द्रव्य मिलेगा क्या कहलाएगी? जीवित। जिसमें नहीं मिलेगा मृत। खत्म। इतनी सी बात, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम तो यहां पर वैज्ञानिकों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वैज्ञानिकों की, है ना। हमने सबसे पहले कौन सा देखा? रॉबर्ट हुक। फिर हमने देखा कौन सा? लेवेनहॉक, ठीक है। फिर हम यहां पर जीव द्रव्य पर आ गए। क्यों? क्योंकि इस जीव द्रव्य की भी तो खोज करनी पड़ेगी ना, कि जीवित कोशिका में जो पदार्थ मिल रहा है जिसके कारण वो कोशिका जीवित है, उसको हमने बोला जीव द्रव्य। जो जिसमें नहीं है उसको हमने बोल दिया मृत। रॉबर्ट हुक ने ऐसी कोशिका खोजी, लेवेनहॉक ने ऐसी कोशिका खोजी। अरे भैया, इन दोनों कोशिका में जो अंतर था जीव द्रव्य, ये किसने खोजा? ये जीव द्रव्य किसने खोजा? आइए देखिएगा बेटा जी। जीव द्रव्य की अब हम देखने वाले हैं खोज। किसकी खोज देखने वाले हैं बेटा? जीव द्रव्य की खोज। ध्यान से सुनना, जीव द्रव्य की खोज देखने वाले हैं। अब यहां पर ना आपने तीन वैज्ञानिक याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? यहां पर आपने तीन वैज्ञानिक याद रखने हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनना, सबसे पहला वैज्ञानिक जो है उसका नाम है कॉर्टी। क्या नाम है? कॉर्टी, ठीक है। इन्होंने, आप पूछेंगे सर इन्होंने क्या जीव द्रव्य की, ध्यान से सुनना, सर इन्होंने क्या जीव द्रव्य की खोज करी? नहीं। इन्होंने सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा। सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा। आप बोलेंगे सर देखा मतलब? अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो, अभी रुको। नेक्स्ट, दूसरा वैज्ञानिक बेटा जी डुजारिडिन। दूसरा वैज्ञानिक कौन बच्चा? डुजारिडिन, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज करी। क्या बोला हमने? सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज करी। क्या करी? खोज करी। लेकिन कौन सी कोशिका में? जंतु कोशिका में। कौन सी कोशिका में? जंतु कोशिका में। लेकिन इन्होंने जीव द्रव्य को सारकोड, वर्ड याद रखना, सारकोड नाम दिया। क्या नाम दे दिया? सारकोड। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी क्या, कि डुजारिडिन ने ना सबसे पहले खोज करी किसकी? जीव द्रव्य की। किसमें? जंतु कोशिका में। लेकिन गड़बड़ी क्या कर दी? इन्होंने इसे नाम दिया क्या? सारकोड, है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज की डेट में आप जीव द्रव्य को सारकोड नाम से बुलाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म नाम से बुलाते हैं? सोचिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का? एक ऐसा पदार्थ जिसमें जीवन है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो नाम बदलना पड़ेगा। अब इधर देखिएगा बेटा, तीसरा वैज्ञानिक पुरकिंजी। किसकी बात कर रहे हैं? पुरकिंजी की, ठीक है बेटा। पुरकिंजी ने सर्वप्रथम
इन्होंने भी सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज करी। क्या करी? जीव द्रव्य की खोज की। लेकिन किसमें? इन्होंने किसमें करी थी? जंतु कोशिका। इन्होंने किसमें करी? पादप कोशिका में। किसमें करी थी बेटा? पादप कोशिका में। और इन्होंने नाम प्रस्तुत किया जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। तो आपसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको वास्तव में हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, ये प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? आप आंख मीच कर बोलेंगे। आंख मीच कर मतलब आपको याद होना चाहिए कि पुरकिंजी वो वैज्ञानिक था जिसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, इसी प्रोटोप्लाज्म को डुजारिडिन ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था वो क्या दिया था? सारकोड। लेकिन सबसे पहले किसने देखा? कॉर्टी ने देखा। किसको? जीव द्रव्य को। अब आपका माथा खनकेगा, आप बोलेंगे सर कॉर्टी ने देखा, इन्होंने खोज करी। सर देखने और खोज करने में क्या अंतर है? पूछेंगे ना, जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, दोनों चीजों में क्या अंतर होना चाहिए? देखने में और खोज करने में क्या अंतर होना चाहिए? खुद सोचो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सोचा कि देखने में और खोज करने में क्या अंतर है? सर देखने में और खोज करने में क्या अंतर होता है? एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूं, हर बच्चों को देता हूं, बार बार देता रहूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये उदाहरण, बच्चों को समझ में भी आ जाता है, तो क्यों ना हर बार यही उदाहरण दिया जाए, है ना। देखिए मान लेते हैं मैं एक लड़का हूं, छोटा सा ही, दिल तो बच्चा है जी, है ना। चलिए, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, आपकी उम्र का हूं, ठीक है। मैं जंगल में गया। मैं कहां गया? जंगल में। मेरा नाम है रामू, ठीक है भैया, रामू हूं मैं गया जंगल में, छोटा सा बच्चा था। मैंने जंगल में देखा एक हाथी जो उड़ रहा था। क्या देखा? हाथी जो उड़ रहा था, ठीक है। मैं आकर अपने घर पर मैंने अपनी पुस्तक में लिखा कि आज फलाना इस जंगल में मैं इतने बजे गया और मैंने एक हाथी देखा जो उड़ रहा था। चलो, पुस्तक बंद करी, सो गया। क्या मैंने किसी को बताया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। चलो, मैं कौन था? रामू। अब मेरा दोस्त शामू, वो भी गया, अगले दिन गया, उसने उसी जंगल में गया, उसी हाथी को देखा जो उड़ रहा था। वो आकर उसने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि भैया आज मैं इतने बजे फलाना जंगल में गया और मैंने एक उड़ता हुआ हाथी देखा। उसने पुस्तक बंद करी, लेकिन बंद करने के बाद वो अपनी गली मोहल्ले में जाकर उसने ढिंडोरा पीट दिया। उसने लोगों को बता दिया कि आज मैं जंगल में गया और मैंने ये ऐसा हाथी देखा। अब जरा सोचिए, दो परिस्थितियों में अंतर क्या था? रामू ने केवल देखा, लोगों को बताया क्या? पब्लिसिटी करी क्या? लोगों को उसके बारे में बताया? नहीं। लेकिन शामू ने देखा भी और पब्लिसिटी भी करी, लोगों को बताया भी। तो जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक का काम क्या होता है? एक वैज्ञानिक का कार्य क्या होता है? एक साइंटिस्ट का कार्य क्या होता है? किसी चीज की खोज करना, यानी किसी चीज को देखना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करने के बाद लोगों को बताना ताकि उनका भी भला हो। ये होती है खोज। तो जरा सोचिए, कॉर्टी ने खोजा नहीं, उन्होंने देखा और देखने के बाद लोगों को नहीं बताया, बस अपनी पुस्तक में लिख दिया। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगा? पूछेंगे ना, सर हमें कैसे पता लगा कॉर्टी ने देखा था? बेटा जी, रामू ने हाथी को जब देखा था तो अपनी पुस्तक में लिखा था ना, लोगों को तो नहीं बताया। लेकिन बाद में अगर उसकी पुस्तक मिल जाएगी तो पता लगेगा ना कि हाँ, देखा था सबसे पहले किसने? रामू ने। बस उसी तरीके से कॉर्टी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि भैया ऐसे कोई तरल मिल रहा है जिसको कॉर्टी ने देखा, ठीक है। तो कॉर्टी ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा, खोज नहीं करी। लेकिन इन्होंने देखा भी और खोज भी करी, यानी देखा और एक तरीके से लोगों को जागरूक भी किया, लोगों को बताया। तो ये होता है खोजकर्ता में और देखने वाले कर्ता में
अंतर। आई होप ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। तो ये बेटा जी हमने बात करी है, दिमाग लगाएं, किसके बीच में डिफरेंस देखा, किसके बीच में। देखिए हमने यहां पर कई सारे वैज्ञानिक देखे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोजी, फिर हमने देखा लिविनहॉक जीवित कोशिका खोजी, फिर हमने बात करी एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में अंतर क्या था, जीव द्रव्य जो किससे बना हुआ है, कोशिका झिल्ली जिसके अंदर कोशिका द्रव्य जिसके अंदर केंद्र की तीन चीजों से मिलकर बना हुआ था, क्या नाम था, जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य जिस कोशिका में मिलेगा वो जीवित, जिसमें नहीं मिलेगा वो मृत। और ये जीव द्रव्य जो है उसकी खोज किस किस वैज्ञानिकों ने करी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। किसने नाम दिया जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने दिया। खत्म। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इस वैज्ञानिक की। अब ये कौन है, आप पूछेंगे सर ये कौन है। अब ये चौथे नंबर पर ध्यान से सुनना। आप मुझे बताएं क्या जीव द्रव्य में तीन भाग थे ना, याद रखना बेटा। कई लोग है ना मिक्स कर देते हैं, कई बच्चे मिक्स कर देते हैं, सर कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य, सर जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य। अरे सिंपल तरीके से सोचो ना भाई, एक बाहरी आवरण, उसके अंदर एक तरल और उसमें एक छोटी सी संरचना केंद्रक, ये तीन चीजें मिलकर क्या कहला रही है, जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य के ये तीन भाग हैं। जीव द्रव्य किससे बना हुआ है, इन तीन चीजों से। अब इन तीन चीजों में बीच में क्या मिल रहा था, याद करिए केंद्रक मिल रहा था ना। तो आपसे कोई पूछेगा केंद्रक की खोज किसने करी है, तो याद रखना केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने करी है। आप सीधा आंसर देंगे सर केंद्रक की खोज 1831 में किसने करी थी, एक वैज्ञानिक जो ये है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और मेरे ख्याल से हर बच्चा ये नाम जानता होगा, और नहीं जानता तो याद रखना आपके रॉबर्ट हुक का पड़ोसी था कौन, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना रॉबर्ट हुक का पड़ोसी रॉबर्ट ब्राउन। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं, सिर्फ याद रखने के लिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी कौन सी, मृत, और जीवित कोशिका लिविनहॉक ने। दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया, जीव द्रव्य का था। जीव द्रव्य की खोज किसने करी है, तीन वैज्ञानिक मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको बताया कि सर केंद्रक की खोज किसने करी है, तो आपने याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में वैसे इनसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक देखा सबसे पहले 1831 में, कहां देखा, किधर देखा, कैसे देखा, है ना, पूछेंगे ना। तो ध्यान से सुनना बेटा जी, रॉबर्ट ब्राउन ने याद रखना है आपने, रॉबर्ट ब्राउन ने याद रखना। आप शादी पार्टी में कभी गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, शादियों में गए हैं, पार्टियों में गए हैं ना। क्या गुलदस्ता दिया जाता है, सोचिए, आप में से कईयों ने दिया होगा, है ना। गुलदस्ता दिया जाता है, सामने वाली पार्टी को गुलदस्ता दिया जाता है, नहीं दिया जाता, हाँ दिया जाता है। गुलदस्ते में किसके फूल होते हैं, आप बोलेंगे सर मोगरे के, सर चमेली के, सर गुलाब के। आज की डेट में जानते हैं गुलदस्ते में कौन से फूल लगाए जाते हैं, याद रखना किसके, आज की डेट में। आजकल हम लोग थोड़े से एडवांस हो गए ना, तो थोड़े से अनोखे हम पुष्प लगाते हैं। ठीक है, पहले गुलाब के दिया करते थे, अब कौन से देते हैं, आर्किड के। किसके, आर्किड के। देखा है कभी आर्किड, नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, जो जहां पर पुष्प मिलते हैं ना, जहां गुलदस्ता बनता है, वहां उसके पास जाना और बोलना आर्किड के पुष्प दिखा दो, देखना और आ जाना, हो गया काम अपना, है देख लिया हमने। तो आर्किड पुष्प जो है कहीं ना कहीं पेड़ पर ही तो लगते होंगे। तो आर्किड पादप जो होता है, पादप यानी प्लांट, इस आर्किड पादप में बेटा, पादप में जड़ें होंगी ना, जड़ें, चलो जी जड़ें हैं, जड़ें होती हैं जिनको हम रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल बोल दीजिए, रूट्स बोल दीजिए, जड़ बोल दीजिए। क्या इन जड़ों में कोशिका होगी, हाँ जी बिल्कुल जड़ों में कोशिका होगी। तो इन जड़ों की जो कोशिका थी, उस कोशिका में जो केंद्रक था, उस केंद्रक को देखा था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने।
ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक को देखा। किसकी कोशिका? आर्किड पादप की जड़ों की कोशिका में केंद्रक की खोज करी थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। बताए क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आई? बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चले आगे। कितने स्तर पर हम वैज्ञानिक देख चुके हैं? 4। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, मैं याद बार बार रिवाइज भी कराता जाऊंगा ताकि भूले ना। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, लेeuwenhoek जीवित कोशिका। दोनों कोशिका में अंतर? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य से संबंधित वैज्ञानिक 3 देख लिए। फिर केंद्रक कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी, उससे पूछे जाते हैं प्रश्न नीट में। और क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत की। किसकी बात करने वाले हैं? कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बनते हैं प्रश्न जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है। अब साहब ये सेल थ्योरी किसने दी? पूछेंगे ना सर ये सेल थ्योरी किसने दी? आइए मैं आपको दिखाता हूं किसने दी। ये हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने सेल थ्योरी दी है, कोशिका सिद्धांत दिया है इन 2 वैज्ञानिकों ने। ठीक है। अब सबसे पहले ये कौन है बेटा जी? ये जो है इनका नाम है, याद रखना है, स्लाइडन या स्लाइडेन। ठीक है, पूरा नाम है मिथियस स्लाइडेन। हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, स्लाइडेन। हमारा कोई बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है ना अभी, है ना? हमें नीट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इतना सा नाम याद रखना है, स्लाइडेन। ठीक है। और ये है बेटा जी हमारे श्वान। अब आप बोलेंगे सर पूरा नाम बता। चलो पूरा भी बता दूंगा, लेकिन पहले देख लो, इनको निहार लो। ये हैं स्लाइडन और ये हैं श्वान। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया क्या? कोशिका सिद्धांत। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है, बस सीधा सीधा देखिएगा। 1838 की अगर मैं बात करूं, कब? 1838 में एक जर्मनी के, कहां के बेटा? जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट। अब ये मत बोलना सर बॉटनिस्ट कौन होते हैं? बॉटनिस्ट मतलब वो वैज्ञानिक जो वनस्पतियों का अध्ययन करे। बॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान। इसके जो वैज्ञानिक होंगे क्या कहलाएंगे? बॉटनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। तो एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था क्या? मिथियस स्लाइडेन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। देखिए हमारे टाइम पर ना नीट में प्रश्न जो पूछे जाते थे, मैं आपको बता देता हूं क्या, कि स्लाइडेन जो थे, ये स्लाइडेन जो थे ये कहां के वैज्ञानिक थे? आप बोलेंगे सर जर्मनी के। कौन से वैज्ञानिक थे? भूल मत जाना, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब इन्होंने ना क्या कहा? इन्होंने बोला, स्लाइडेन ने बोला कि सभी, ध्यान से सुनना, सभी पादप यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे, सभी पादप कोशिका से बने हैं। चलो जी बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अध्ययन किया किसका? पादपों का, और पता लगाया हाँ जी सभी पादपों में कोशिका मिल रही है, यानी पादप किससे बने हुए हैं? कोशिका से। चलो जी नॉर्मल है, ठीक है, ओके, डन समझ में आ गया। फिर उसके बाद 1839 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? ब्रिटिश वैज्ञानिक। अब ये थे बेटा जूलॉजिस्ट। अब ये भी मत पूछना सर जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? प्राणी वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक, जो एनिमल्स की, प्राणियों की, जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? जूलॉजिस्ट। इतना तो समझ में आता है ना भाई, है ना? अब इनका नाम था थियोडोर श्वान।
थियोडोर श्वान ने क्या किया, ध्यान से सुनना। थियोडोर श्वान ने तीन चीजें बताई है, तीन चीजें, तीन। किसने? देखिए, इसने तो एक चीज बताई, श्वान ने ना तीन चीजें बताई। अब क्या क्या चीजें बताई? सबसे पहला इन्होंने बोला सभी जंतु यानी एनिमल्स, प्राणी, सभी जंतु कोशिका से बने हैं, कोशिका से बने हैं। आप बोलेंगे उड़ी बाबा, इसने तो सेम टू सेम चीज बताई जो स्लाइडन ने बताई, बस वो वनस्पति वैज्ञानिक थे तो उन्होंने पादपों के बारे में बता दिया, वनस्पतियों के बारे में कि भैया पेड़ पौधे किससे बने, कोशिका से। ये जंतु वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक है, तो इन्होंने बता दिया कि भैया सभी जंतु, सभी प्राणी, सभी एनिमल्स जो है वो किससे बने, कोशिका से बने। आप बोलेंगे सर लगभग सेम ही तो चीज है। हाँ, सेम ही तो चीज है, बस प्राणियों का ही तो फर्क है, सिर्फ जीवों का ही तो फर्क है। एक तरफ प्राणी है यानी एनिमल्स है और एक तरफ पादप है यानी प्लांट्स है। चलो, अब इन्होंने, मैंने क्या बोला, तीन चीजें बताई। अब दूसरी चीज क्या बताई, आप मुझे बताना, ध्यान से सोच समझकर मुझे बताना। क्या आपने सुनना, क्या आपने कोशिका झिल्ली, अब ये भी मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य का भाग था कौन, कोशिका झिल्ली, उस कोशिका झिल्ली को सबसे पहले किसने बताया कि एक कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है? तो याद रखना, भूलना मत, क्या कोशिका झिल्ली। अच्छा, कई बुक में ना कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल देते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। कोशिका झिल्ली की खोज करी। अब देखिए, जीव द्रव्य की खोज नहीं करी, जीव द्रव्य में जो पर्टिकुलर जो कोशिका झिल्ली है ना उसकी खोज करी, किसने? श्वान ने। हो गए दो बिंदु। चलिए, भूल मत जाना बेटा, कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी खोज किसने करी है बेटा? याद रखना, श्वान ने। ठीक है, तीसरा आखिरी बिंदु, आप मुझे बताएं एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में मेन अंतर क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में मेन अंतर क्या है? आप बोलेंगे सर कोशिका भित्ति, और भी होते हैं। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादप कोशिका। किसमें नहीं होती? जंतु कोशिका। इन्होंने बोला कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। तो इन्होंने बताया पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति मिलती है। पादपों में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है, जो जंतुओं में नहीं मिलती है। याद रखना। तो ये तीन चीजें किसने बताई है बेटा जी? याद रखना, ये तीन चीजें बताई हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, कौन बेटा जी? श्वान ने। ठीक है, अब देखिए इनका एक कथन जो था मिल रहा था, किसका? स्लाइडेन का और श्वान का। इन्होंने बोला सभी पादप किससे बने हुए? वनस्पति, कोशिका से। इन्होंने बोला सभी जंतु बने हुए, या किससे? कोशिका से। चलो एक काम करते हैं, दोनों ने एक दूसरे के कथन को देखा, स्टेटमेंट को देखा और बोला चलो भैया गठबंधन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गठबंधन। मिल जाते हैं और मिलकर एक सिद्धांत दे देते हैं जिसका नाम है क्या? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इन दोनों ने मिलकर दिया। और इन दोनों ने क्या बताया कि सभी वनस्पति, अब देखिए दोनों ने मिलकर दिया तो क्या दिया होगा? इन दोनों ने मिलकर ये बोला कोशिका सिद्धांत में, सभी पादप यानी वनस्पति और सभी जंतु मिलकर बने हुए हैं, किससे? कोशिका से बने हुए हैं। सिंपल सा था, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों ने दे दिया क्या? कोशिका सिद्धांत। लेकिन गड़बड़ी हो गई। अब क्या गड़बड़ी होगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्लाइडेन और श्वान, इन दोनों ने मिलकर दे दिया कोशिका सिद्धांत। क्या दे दिया? कोशिका सिद्धांत। अब मान लो, ध्यान से सुनो, आप में से जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप में से अपने आप को मान लो आप वो स्लाइडन और आपका दोस्त है श्वान। ठीक
ठीक है, मान लो आप श्लाइडन और आपका दोस्त है श्वान, आपने सिद्धांत दे दिया, या मैं मान लेते मैं श्लाइडन हूं और एक मेरा दोस्त है श्वान, हम दोनों ने मिलकर क्या दे दिया, कोशिका सिद्धांत दे दिया, है ना, दे दिया। बहुत अच्छी बात है, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, अरे बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हो श्लाइडन, बहुत अच्छी बात बता रहे हो श्वान, क्या कि पादप किससे बने हुए हैं, कोशिका से, जंतु किससे बने हुए हैं, कोशिका से। पलटकर सामने से एक वैज्ञानिक ने पूछ लिया कि श्लाइडन श्वान बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये तो बताओ ये कोशिका आ कहां से रही है, ये जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं या जंतुओं में या वनस्पति में जो कोशिकाएं, ये कोशिका आ कहां से रही हैं। अब साहब इनसे जब पूछा गया तो ये नहीं बता पाए। अब जब ये नहीं बता पाए तो सोचिए क्या ये कोशिका सिद्धांत कंप्लीट था कि इनकम्प्लीट था। आप बोलेंगे सर ये कोशिका सिद्धांत जो था, जो इन्होंने दिया, ये अपूर्ण था। क्यों अपूर्ण था, इनकम्प्लीट क्यों था, क्योंकि जब इनसे जब पूछा गया कि नई नई कोशिकाएं आ कहां से रही है, ठीक है आपने ये अच्छी बात बता दी कि प्राणी जो है वो बने हुए हैं कोशिकाओं से, जंतु जो प्राणी और जंतु जो है वो बने हुए किससे, कोशिकाओं से, वनस्पति किससे बने हुए, कोशिकाओं से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ उनके अंदर ये जो नई नई कोशिकाएं आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं, ये नहीं बता पाए दोनों। अब जब ये नहीं बता पाए तो सिद्धांत जो था कोशिका सिद्धांत हो गया इनकम्प्लीट, पूरा ही नहीं हुआ, तो अपूर्ण हो गया। अब साहब इसको पूर्ण करना पड़ेगा, इसको पूरा करना पड़ेगा, उस वैज्ञानिक के प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। अब पूर्ण किसने किया, इस सिद्धांत को पूरा किसने किया, तो देखिएगा बेटा जी, इस सिद्धांत को पूर्ण करने का काम जिस वैज्ञानिक ने किया है वो है ये। अब ये कौन है, इनका नाम है, याद रखना, रुडोल्फ विर्चू। बिच्छू मत कर देना, कौन है, रुडोल्फ विर्चू, ठीक है, याद रखना रुडोल्फ विर्चू ने, याद रखिएगा 1855 में कोशिका सिद्धांत को पूर्ण किया था। कोशिका सिद्धांत को याद रखना बेटा, कोशिका सिद्धांत को क्या किया था, पूरा किया था, पूर्ण किया था। अब कैसे पूर्ण किया, क्या बताया उन्होंने, ध्यान से सुनना बेटा। उन्होंने ना, किसने, रुडोल्फ विर्चू ने एक कथन दिया, और क्या कथन दिया ये भी ध्यान से सुनना। अब ये जो कथन जो वो देने वाले हैं ना, कौन, रुडोल्फ विर्चू, उस कथन से प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसमें, नीट में। क्या था, ध्यान से सुनना बेटा। रुडोल्फ विर्चू ने, किसने, रुडोल्फ विर्चू ने एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, जिसको क्या दिया उन्होंने, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ये कथन दिया था किसने बेटा जी, आपके रुडोल्फ विर्चू ने। क्या, ओमनिस, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सेलुल ई सेल्यूला, ये कथन हमारे रुडोल्फ विर्चू ने दिया। और इस कथन का मीनिंग क्या था, बहुत सिंपल सा। क्या, आप मुझे बताएं, आप सभी ने 11वीं कक्षा में एक अध्याय पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन पढ़ा था। आप मुझे बस एक सिंपल सी चीज बताएं बेटा, ये एक कोशिका है, इस कोशिका ने विभाजन किया, इस कोशिका ने विभाजन करके क्या बनाया। आप बोलेंगे सर इस कोशिका ने विभाजन किया और 2 नई कोशिका बना दी। अब आप मुझे बताएं, ये और इस कोशिका की अगर मैं तुलना करूं तो नई कोशिका कौन सी है। आप बोलेंगे सर ये नई कोशिका है, और सर ये पुरानी कोशिका है
है ना। सर ये नई कोशिका है ये वाली, और ये पुरानी कोशिका है। पुरानी कोशिका विभाजन करके क्या बना रही है, नई कोशिका। इन्होंने यही तो बोला, क्या एक नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। क्या एक, देखिए इस कथन का मीनिंग क्या था, एक नई कोशिका का निर्माण, याद रखना, एक नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। कैसे, एक कोशिका जब विभाजन करती है, एक कोशिका जब विभाजन करती है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जरा सोचिए, श्लाइडन और श्वान से जब पूछा गया कि भैया ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि भैया पादप और जंतु किससे बने हुए हैं, कोशिका से, लेकिन ये तो बताओ ये नई कोशिका कहां से आ रही है। तो नई कोशिका पुरानी कोशिका से आ रही है। अब आप फिर मेरे से पूछेंगे, सर वो पुरानी कोशिका किससे आई, वो भी अपनी पुरानी कोशिका। सर ऐसे करते 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 तो वही कहानी हो जाएगी कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो इसका भी आंसर है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, और इसका भी आंसर है कि ये जो पुरानी 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 जो कोशिकाएं ये किससे आई हैं। तो हमारे 12वीं कक्षा में एक अध्याय है विकास, जब वो आएगा तब वहां पर बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना, एक कोशिका जब विभाजन करती है तो नई कोशिका बनाती है। इन दोनों से, श्लाइडन और श्वान से पूछा गया नई कोशिका किससे बनती है, तो रुडोल्फ विर्चू ने सिद्धांत को पूरा किया और बताया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका से होता है बाबा। तो रुडोल्फ विर्चू ने पूरा किया, रुडोल्फ विर्चू ने पूरा किया क्या, कोशिका सिद्धांत। अब आप मुझे बताएं, आज की डेट में हम जो कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं, उस कोशिका सिद्धांत किसने दिया, 3 वैज्ञानिक ने। पहले 2 श्लाइडन और श्वान, अपूर्ण दिया, जिसे पूर्ण किसने किया, रुडोल्फ विर्चू। तो 3 वैज्ञानिक हम बोलेंगे, 3 वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर दे दिया क्या, कोशिका सिद्धांत, जिसके 2 मुख्य बिंदु हैं। क्या कि भैया प्राणी यानी जंतु और पादप किससे बने हुए हैं, कोशिका और उनके उत्पादों से, जो कोशिका के अंदर उत्पाद बन रहा है उनसे बने हुए हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। ये था बेटा जी आज का पूरा लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब समय हुआ है OMR का, यानी आज मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट रिवीजन। जल्दी से सोचिए, आज हमने कोशिका से संबंधित जितने भी खोजकर्ता हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़े, देखिए रॉबर्ट हुक हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका खोजी थी वो तो चलो हमने पढ़ लिया। जीवित किसने खोजी, लिवेनहॉक ने। कौन सी खोजी, 5 कोशिका। क्या क्या नाम थे, सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी जीवित कोशिका और मृत कोशिका में अंतर क्या था, हमने बात करी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किससे बना हुआ है, हमने बात करी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक से। साहब ये जो जीव द्रव्य है इसकी खोज किसने करी है, 3 वैज्ञानिकों की। हमने बात करी कॉर्टी, डुजारिडिन, पुरकिंजी, ठीक है। फिर हमने बात करी केंद्रक की खोज किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। कहां से करी है, वो सब कुछ बताया। फिर हमने देखा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जो अपूर्ण था। फिर पूरा किसने किया, ये सारी चीज आज हमने A to Z पढ़ी है कोशिका की खोज से संबंधित। आपने एक एक बिंदु याद रखना है, ठीक है। अब बेटा जी समय हुआ है आपका किसका, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कोशिका सिद्धांत को पूर्ण किसने किया, कोशिका सिद्धांत जो था उसे पूरा किसने किया। पहला मेंडल, दूसरा रुडोल्फ विर्चू, तीसरा श्लाइडन, चौथा श्वान। सोचिए पूरा किसने किया, जल्दी से आंसर लगाइएगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। दूसरा प्रश्न बेटा जी, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, लिवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चू, श्लाइडन, श्वान। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत सिंपल से प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था कोशिका सिद्धांत को पूरा किसने किया, हम जानते हैं श्लाइडन और श्वान ने तो दिया, लेकिन अपूर्ण था, पूरा किसने किया था, रुडोल्फ विर्चू ने। ये प्रश्न नीट में आया है, आपने याद रखना है, आंसर है सेकंड।
ठीक है। दूसरा, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये भी प्रश्न आया है। आंसर है बेटा जी, याद रखना, लेवेनहॉक ने की थी, भूलना मत। ये थे हमारे सिंपल से 2 प्रश्न थे। आपने मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के करेक्ट रहे होंगे जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुना है, ठीक है। अब बेटा जी आपको डीपीपी प्रैक्टिस पेपर होमवर्क सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।